आप सभी को सादर जय सिया राम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस एकादशी की बात कर रहे हैं। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का पावन व्रत है। इस व्रत की महिमा क्या है और इस व्रत की फलश्रुति क्या है, इस व्रत के इस तिथि के अधिष्ठात्र देवता कौन हैं और हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए। इस एकादशी तिथि का शुभारंभ कब से हो रहा है और ये एकादशी तिथि जो है कब तक रहेगी, पूजन का शुभ समय क्या है, पूजन की विधि क्या है, तो इस व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जय जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। अब ये जो निर्जला एकादशी है, देखिए वैसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं, सबकी महिमा अलग अलग है, सबकी फलश्रुति अलग अलग है और सभी व्रत जो है विशेष है। अधिक मास आता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं। वैसे तो 24 एकादशी तो रहती ही हैं, लेकिन ये जो एकादशी का व्रत है निर्जला एकादशी, जिसको हम लोग भीमसेनी के नाम से जानते हैं, ये बड़ा ही कठिन व्रत है क्योंकि ज्येष्ठ का मास है और ऐसी भीषण गर्मी में जो निर्जला व्रत है इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है और यह एक बड़ा विशेष तप है क्योंकि पूरे 24 घंटे का यह व्रत होता है। इसलिए तो जो लोग कभी व्रत नहीं करते हैं उनके लिए तो सबसे अधिक विशेष है कि जो लोग कभी व्रत ना करते हों वो लोग जो है इस दिन एक दिन व्रत कर लेने मात्र से उनको उनके जीवन में संपूर्ण 24 एकादशियों का व्रत करने का फल एक ही दिन व्रत करने से जो है प्राप्त हो जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है, ये जरूरी नहीं है कि आप निर्जला ही रहें। जिस प्रकार से अपनी शरीर की जो सामर्थ्य है उस हिसाब से जो है आप इसका व्रत कर सकते हैं। जल पी करके रहें, जूस पी करके रहें, दूध पी करके रहें, फलहार करके भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी ही कठिन एकादशी है और समस्त एकादशियों में सबसे अधिक महिमा इस व्रत की है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, सबसे कठिन व्रत है यह समस्त एकादशियों में। और इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, उनको मोक्ष की गति प्राप्त होती है और स्वयं भी इस जीवन के बाद में भगवान के पद चरण की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है और इस जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह किया जाने वाला विशेष व्रत है एकादशी का व्रत। और एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, चाहे वृद्ध हों, चाहे बालक हों, चाहे सुहागिन स्त्रियां हों या विधवा माताएं हों। यह व्रत सभी के लिए है और सभी लोग यह व्रत कर सकते हैं। तो इस वर्ष 2026 में यह जो निर्जला एकादशी का व्रत है यह 25 जून को किया जाएगा। 24 जून दिन बुधवार को रात्रि में 8:09 से इस पावन तिथि का शुभारंभ हो रहा है और 25 जून दिन गुरुवार को रात्रि में 9:14 तक यह तिथि रहेगी। इसलिए एकादशी व्रतम सर्वेशाम, साधु संत वैरागी गृहस्थ वैष्णव सभी को इस पावन निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को ही करना
श्रेयस्कर है। इसमें पूजन का विधि विधान क्या है, तो प्रातःकाल जो है सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। अपने घर के सामीप्य में कहीं कोई तीर्थ हो, सरोवर हो, तो वहाँ जाकर के स्नान करें। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो गंगा जल सभी के घर में होता है, उस गंगा जल में शुद्ध जल को मिश्रित करके उससे आप स्नान करें और अपने पूजन कक्ष में आकर के जो है भगवान का सुंदर जो है पूजन करें। पूजन के क्रम में सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में अपने घर में शालिग्राम भगवान होंगे या लड्डू गोपाल जी होंगे, उनको जो है खूब बढ़िया दूध, दही, घी, चीनी, शहद, मधु, शर्करा इत्यादि से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इत्र का लेप लगाना चाहिए। चंदन अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। धूप दीप अर्पित करना चाहिए। भगवान को सुंदर सा भोग लगाना चाहिए। कुछ दक्षिणा भी अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम जो है आपका यह व्रत कर रहे हैं, आप हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आपकी कृपा से प्राप्त हो। हम आपसे ऐसी कामना करते हैं और यह जीवन, यह मन मस्तिष्क जो हमारा है वह आपके चरणार बिंदु में जीवन पर्यंत जो है लगा रहे, ऐसी कामना के साथ में भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की मंगलमयी आरती करना चाहिए और उसके बाद में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो है अधिक से अधिक जप करना चाहिए या श्री रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम तो संस्कृत में है, राम रक्षा स्तोत्र भी संस्कृत में है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो श्री रामचरितमानस का पाठ करें या सुंदरकांड का भी जो है आप इस दिन पाठ कर सकते हैं। संपूर्ण दिन का जो समय है उसमें भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए, झूठ, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या का परित्याग करते हुए निद्रा का परित्याग करना जो है कर देना चाहिए। और रही बात खाने पीने की, तो निर्जला एकादशी है तो पहली प्राथमिकता तो ये है कि प्रयास करें कि जल भी ना लें। और अगर, क्योंकि गर्मी का दिन है, भीषण गर्मी है, ऐसे में जो है अपनी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए जो है जल आप ले सकते हैं, जूस आप ले सकते हैं। और उसके बाद में प्रदोष काल में यानी कि सायंकालीन बेला में पुनः भगवान की आरती बत्ती करना चाहिए। परिवार में अपने बच्चों के साथ में बैठ करके थोड़ी देर जो है भगवत नाम का संकीर्तन करना चाहिए। और अगले दिन जो पारण का समय है 26 जून दिन शुक्रवार को प्रातः 6:10 से 8:50 के मध्य में आप लोगों को जो है पारण कर लेना चाहिए। पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग कभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, आप लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आप सबके जीवन में भगवान श्री सीताराम जी महाराज की कृपा अहर्निश जो है बनी रहे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप लोगों से मैं निवेदन करूं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा ताकि कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सबके जीवन में भगवान श्री सीताराम जी महाराज की खूब कृपा बरसे। आप सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव।